everyone, this is your new educator Brainwaves. वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पर आपको CBSE क्लास 9 NCERT की सोशल स्टडीज़ की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। हमने लास्ट वीडियो में आपके ज्योग्राफी की बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन उसको चालू कर दिया था और उसके दो टॉपिक्स इंट्रोडक्शन एंड लोकेशन स्टडी की थी, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन में पता चला कि इंडिया कितनी प्रोग्रेस कर चुका है 5 to 6 डेकेड्स में, एंड ऑल्सो कि इंडिया की अर्थ वर्ल्ड मैप पे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेटेड लोकेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया जो अर्थ पे जहाँ पे अर्थ में प्रेजेंट है, एक्चुअली इंडिया की साइज़ क्या है, उसके एग्जैक्ट नंबर्स क्या है, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। अब सबसे पहली बात तो कि लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एक और बात कि जितने भी आपको यहाँ पे नंबर्स कोऑर्डिनेट्स जो दिए रहेंगे आपको उन सबको बाय हार्ट करना है, क्योंकि ये सब आपको 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस, MCQs या फिर इंक्लूडिंग कंबाइंड क्वेश्चंस जैसे पूछते हैं स्टेट द लैंड मास, लैंड बाउंड्रीज एंड सो ऑन एंड सो गोज। तो आपको पूछते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं, तो आपको ये सब आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। आपको ये आप क्वेश्चन पेपर में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लैंड मास ऑफ इंडिया, इसका टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड मास का मतलब जैसे आपने एक ज़मीन खरीदी, सो उसमें जितना भी एरिया, ये जो लैंड मास है, ये टोटल ये सब होगा ये सब है लैंड मास। सो इंडिया का लैंड मास कैसा है, इंडिया में यहाँ पे आपको जितना भी एरिया दिख रहा है ना, ये सब लैंड मास है। तो इसका टोटल कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और इसी वजह से इंडिया जोग्राफिकल अर्थ की वर्ल्ड की जितनी भी जोग्राफिकल एरिया है ना, उसमें टोटल 2.4% कैरी करता है। जितना भी लैंड मास है उसमें 2.4% है, वो इंडिया ही अकेला कैरी करता है, जिसकी वजह से इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये बात तो हमें सबको पता है कि इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, अब इंडिया की लैंड बाउंड्री, अब जैसे सेम एग्जांपल, आपने लैंड खरीदा, अब इसमें जितनी भी बाउंड्री है ये वाली, ये इसका टोटल, सो इंडिया में जितनी भी लैंड बाउंड्री है ये है 15,200 किलोमीटर। ओके, अब द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर्स। अब जो कोस्ट लाइन ये वर्ड से फेमिलियर नहीं है, सिंपल इसका ये मतलब है कि हाँ, ये पूरा ओशन, इंडियन ओशन वाला पार्ट, यहाँ पे जितना भी लैंड बाउंड्री सी से कनेक्टेड है, वाटर लाइन से कनेक्टेड है, उसे हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। सो इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, सो इन सबको इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग दिस कोस्ट लाइन, हमारे इंडिया का कोस्ट लाइन का टोटल मेजर आता है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, अब ये हो गई साउथ की बात, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ मोस्ट पार्ट की बात। अब और इंडिया की नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हमारा इंडिया का ये नॉर्दर्न पार्ट पूरा ऑलमोस्ट यंगफोल्ड माउंटेन, हिमालय से कवर्ड है। यंगफोल्ड माउंटेन्स के बारे में आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, और इस साल आप सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया उसमें भी पढ़ेंगे। सो जो यंगफोल्ड माउंटेन्स है, हिमालय, वो हमारे इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ पार्ट कवर करता है। अब ये एक और बात है कि अब साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड इट बिगिंस टू टेपर और नैरो एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अब साउथ की तरफ जो एक नॉर्दर्न लैटिट्यूड ऐसे होता है, लैटिट्यूड ये ऐसे होता है। सो हमारे सिंपल आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो ये वाले पार्ट से, लैटिट्यूडल पार्ट से आते एक नैरो छोटा होते जाता है ये पार्ट सी की तरफ, और सी को इतने मेजर पार्ट में डिवाइड कर देता है, ओशन को इतने मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं कि 2 सी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम आज अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ओके, और इसके
अगर आप अभी आपको वर्ल्ड में और इंडिया का मैप देख के समझ जाता है कि अरेबियन सी यहाँ पे और बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, तो आप सिंपली अगर आपको डायरेक्शंस नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अब आपको नहीं पता कि ईस्ट वेस्ट कहाँ पे है। सो अरेबियन सी कहाँ लाया करता है, वेस्टर्न पार्ट में। सो अरेबियन सी आपको पता है इस साइड लाया करता है, यानी ये हो गया वेस्ट साइड और ये हो गया ईस्ट साइड। क्लियर। अब लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड is about 30 degree, और fact the east west extent appears to be smaller than north south extent। अब लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है जो हमारे मेन लैंड का, वो है अबाउट 30 डिग्री। और ये एक फैक्ट है कि जो हमारा ईस्ट वेस्ट ये वाला एक्सटेंड है ना, ये नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंड है ना उससे छोटा ही नज़र आता है। ओके। अब इसकी वजह से ना सिर्फ इसी की वजह से नहीं, बट एक और फैक्ट कि हमारे इंडिया का जो टाइम पीरियड है ना, वो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग है। कैसे, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता है काफ़ी लोगों को, और इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग 3 और 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं, नॉट 5 बट ऑलमोस्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन तो पूछते हैं। सो अब जैसे यहाँ पे देखना कि आपने जब छोटी स्टैंडर्ड्स में रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी किया होगा तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझेगी। फिर भी मैं बेसिक बता दूँगी कॉन्सेप्ट। हमारा अर्थ इस साइड से इस तरह से रोटेट करता है। सो सनराइज़ इधर धीरे धीरे इस तरीके से आता है। सो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का टाइम लगेगा। कितने, 2 आवर्स का। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ इस साइड में अगर 4 बजेंगे तो यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 4 o'clock होगा तो यहाँ पे 2 o'clock होगा, यानी इतना 2 आवर्स का डिफरेंस है। ओके। सो इस वजह से अब हर एक स्टेट, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन 2 स्टेट्स में प्रॉब्लम है या फिर इन 2 स्टेट में टाइम लैग है, हर स्टेट में कहीं ना कहीं थोड़ा तो भी टाइम लैग होता है, क्योंकि 7th लार्जेस्ट कंट्री होने के बाद काफ़ी बड़ी कंट्री है। सो इस वजह से ना hence time along the standard meridian of India, that is 82 degree 30 minutes east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as standard time for the whole country। अब एक मिर्ज़ापुर से मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में लाया करता है, वहाँ से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस करती है और जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। इसे यहाँ पे जितने बजेंगे उतना ही होल पूरी कंट्री में की क्लॉक्स उसी हिसाब से चलेगी। इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। आगे जो क्वेश्चन आंसर्स अपलोड होंगे उसमें इसका जो आंसर रहेगा उससे आपको बेसिकली इसकी नॉलेज मिल जाएगी। ओके, ये इतना कवर हो गया। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो होता है, यानी ये वाला लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, सपोज ए ग्लोब। सो इसमें जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, इसके ये हम ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। जो अर्थ पे डे और नाइट का ड्यूरेशन है ना, इसको इंक्लूडिंग इंडिया काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। ओके। अब आपके बुक में ये फिगर दिया है, इसमें आपको समझेगा कि 3.28 यहाँ पे मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। सो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब आपको ऐसा नहीं पूछेंगे एमसीक्यू में कि विच इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, सो आपको एमसीक्यू में इंडिया पे सीधा टिक मार्क कर रहे हो। घुमा फिरा के भी पूछते हैं कि जैसे 1 मार्क क्वेश्चन में नेम अदर 6 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो आपको ये 6 नाम याद रखने पड़ेंगे। ओके। उतने मेजर्स तो नहीं पूछेंगे, अगर पूछते भी है तो आप थोड़ा ध्यान में रख के बोल सकते हैं। ओके। सो इतना ही था आज के टॉपिक के लिए। आई होप यू गाइज रियली लाइक दी वीडियो। और आपको टॉपिक रिलेटेड या फिर आपको मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना है जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊँ, तो आप प्लीज़ उस पर कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।